हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में फलन। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ फलन से परिचय कराया था। आज उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे फलन कितने प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, जैसा कि दो समुच्चय दिए हों, मान लेते हैं एक समुच्चय ए है और दूसरा बी है। ए का कोई अवयव एक्स और दूसरे समुच्चय का कोई अवयव वाई, यह दोनों आपस में किसी संबंध के द्वारा आपस में क्या है, संबंधित है। मान लेते हैं समुच्चय ए का कोई अवयव x जो है समुच्चय बी के किसी अवयव y से अगर संबंधित है, तो y को x का फंक्शन प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? y को x का फलन प्रतिबिंब बोलेंगे और x को y का पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। हमने क्या बोला? हमने बोला समुच्चय a का कोई अवयव x, समुच्चय ए का कोई अवयव x समुच्चय बी के किसी अवयव y से अगर आपस में संबंधित है, तो y को x का f प्रतिबिंब यानी फंक्शन या फलन प्रतिबिंब बोलेंगे और x को y का पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। y को f का क्या बोलेंगे? y को x का फंक्शन यानी f प्रतिबिंब बोलेंगे और x को y का पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। आज हम लोग चर्चा करेंगे फलन का प्रांत, इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं इसे, सहप्रांत, प्रांत, सहप्रांत। सहप्रांत को इंग्लिश में कोडोमेन बोलेंगे। कोडोमेन क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे, AIN होगा। तथा परिसर। हम लोग चर्चा आज किस पर करेंगे? तो फलन का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। बात करेंगे कि प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं और सहप्रांत किसे कहते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो हमने, अगर आपको याद होगा तो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई समुच्चय दिया हो और उस समुच्चय में कुछ अवयव दिए गए हों, तो उन अवयवों का जो क्रम होगा, क्रमशः x और y के फॉर्म में समुच्चय में अवयव रखे जाते हैं। सामान्यतः x और y के फॉर्म में अवयव क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं ना। अगर x और y के फॉर्म में अगर अवयव रखे जाते हैं, इसका जो पहला अवयव होता है इसे हम लोग प्रांत बोलते हैं और जो दूसरा अवयव होता है इसे क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी से संबंधित हम लोग कक्षा 12 की क्लास में भी देखेंगे कि फलन का जो प्रांत होगा, सहप्रांत होगा और परिसर होगा, कहेंगे किसे। तो बात करेंगे कि भाई पहले प्रांत किसे कहेंगे। तो मान लेते हैं, माना f फ्रॉम a टू b, माना f फ्रॉम a टू b, f डैश a से b एक क्या है? समुच्चय है। f से a b में एक फलन है, समुच्चय नहीं, एक फलन है। क्लियर? अब एक फलन है, तब पहले संपूर्ण समुच्चय A को, पहले संपूर्ण समुच्चय A को f यानी फलन का प्रांत, पहले संपूर्ण समुच्चय A को f का प्रांत तथा दूसरे संपूर्ण समुच्चय B को, तथा दूसरे संपूर्ण समुच्चय B को
पहले संपूर्ण समुच्चय ए को f का प्रांत तथा दूसरे संपूर्ण समुच्चय b को सह प्रांत कहते हैं। हमने क्या माना? हमने माना कि f डैश a से b एक फलन है। अगर इसे शब्दों में लिखें तो f डैश a से b में एक फलन है। क्या है भाई? एक फलन है। क्लियर? f a से b में एक फलन है। क्लियर? तब पहले संपूर्ण समुच्चय ए को f का प्रांत तथा दूसरे संपूर्ण समुच्चय b को सह प्रांत कहते हैं। समुच्चय b के उन सभी अवयवों को समुच्चय b के आगे सह प्रांत हो गया, प्रांत हो गया, तो आगे बात करेंगे। समुच्चय b के उन सभी समुच्चय b के उन सभी अवयवों समुच्चय b के उन सभी अवयवों का समुच्चय अवयवों का समुच्चय कामा अवयवों का समुच्चय कामा जो कि ए में या ए के जो कि ए के अवयवों का प्रतिबिंब हो। ए के अवयवों का प्रतिबिंब हूँ तो उस प्रतिचित्रण को अर्थात उस प्रतिबिंब को उस प्रतिचित्रण यानी उस प्रतिचित्रण f को उस प्रतिचित्रण फलन को परिसर या कभी कभी परास भी लिखता है, परास कहते हैं। ठीक है? उस प्रतिचित्रण f को परिसर या परास कहते हैं। इसे f फंक्शन a से निरूपित करते हैं। इसे फंक्शन a से निरूपित करते हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि भाई माना f फ्रॉम a टू b यानी f कामा a से b में एक क्या है? फलन है। f कामा a से b में क्या है? एक फलन है। तब क्या होगा जब एक फलन है? तब बात करेंगे भाई, तब क्या होगा जब एक फलन है? तब पहले संपूर्ण समुच्चय a को यानी पहले संपूर्ण समुच्चय a को f का क्या बोलेंगे? प्रांत बोलेंगे। यानी पहले a के जितने भी समुच्चय होंगे वो सब f के क्या होंगे? प्रांत होंगे, यानी फलन के क्या होंगे? प्रांत होंगे। तथा दूसरे सभी संपूर्ण समुच्चय b के क्या होंगे? सह प्रांत होंगे। यानी पहले वाले जितने भी a के समुच्चय होंगे वो फंक्शन के क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। और दूसरे वाले जो b के संपूर्ण समुच्चय हैं, दूसरे वाले जो b के क्या हैं? संपूर्ण समुच्चय हैं, वो क्या कहलाएंगे? सह प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सह प्रांत। फिर कह रहा है कि आगे समुच्चय b के उन सभी अवयवों समुच्चय b के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि a के अवयव है, यानी
समुच्चय बी के उन सभी समुच्चयों का अवयव, मतलब समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं उनका समुच्चय, जो कि ए के क्या है, अवयवों के प्रतिबिंब है। अभी हमने पीछे बताया प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या एफ प्रतिबिंब या फंक्शन प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अभी हमने बताया। वही कह रहा है कि बी के अवयव, समुच्चय बी के अवयव अगर ए के अवयवों के क्या है, प्रतिबिंब हो, तो ऐसे प्रतिबिंब को यानी ऐसे प्रतिचित्रण को एफ का परिसर या परास कहते हैं। एफ का परिसर या क्या बोलेंगे, परास, और इसे एफ बड़ा कोष्टक ए से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। यानी इसे लिखने का जो तरीका होगा, एफ ब्रैकेट में ए की तरह क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्या करेंगे भाई, डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए एक रह गई बात। अगर हम बात करें कि ये चीजें हमने आपको समझाई है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, देखिएगा हमने बात की कि भाई फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर अर्थात परास की हम बात करेंगे। इसमें हमने क्या किया, मान लिया, हमने माना f फ्रॉम ए टू बी, यानी f कामा ए से बी में एक फलन है। तब जब f कामा ए से बी में एक फलन है तो हमने माना कि पहले संपूर्ण समुच्चय ए को f का प्रांत कहेंगे, पहले संपूर्ण समुच्चय ए को f का क्या बोलेंगे, प्रांत, यानी फलन का प्रांत बोलेंगे, और दूसरे संपूर्ण समुच्चय बी को सहप्रांत बोलेंगे। किसका, f का, अर्थात फलन का ही। अब बी के समुच्चय में जो अवयव हैं, यानी समुच्चय बी में जो भी अवयव हैं वही समुच्चय ए के क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे। समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अवयवों के क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे। अगर यह कंडीशन बनती है तो जितने भी लोग प्रतिबिंब है यानी प्रतिचित्रण हैं वो एफ के क्या कहलाएंगे, परिसर या परास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, परिसर या परास। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ले लेते हैं एक सवाल, यहाँ से एक सवाल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हटाएं इसको। मान लेते हैं कि कोई समुच्चय ए है। अभी जो चीज़ें हमने समझी है प्रांत सह प्रांत की, इसको एक बार क्लियर करते हैं एक सवाल के माध्यम से। देखिएगा, माना हमारे पास एक सेट ए है। क्या है भाई, ए है, रिलेशन आपका वही है, रिलेशन हमारा वही है, कौन सा, एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी एफ कामा ए से बी में एक फलन है। एफ कामा ए से बी में क्या है, एक फलन है। तब जब एक फलन है तब एफ यानी फंक्शन ए सबसेट बी, उचित उप समुच्चय क्या होगा, बी होगा। यानी ये हमारा कोरिलेशन है। क्लियर, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोरिलेशन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमने बात की है कि माना यहाँ पर जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, ले लेते हैं ए बराबर 1 2 3 ले लिया हमने। फिर हमने ले लिया बी बराबर 1 4 9 16 25। बी बराबर हमने ले लिया 1 4 16 9 25। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 16 9 25। तब भाई फंक्शन f इक्वल एक्स स्क्वायर, फंक्शन f इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग क्या है, ए का संबंध, सॉरी x का संबंध किससे है, a से है। x का संबंध किससे है, a से है। तब इसके लिए कितनी कंडीशन बनेगी, अब x का संबंध a से है तो इसके लिए कितनी कंडीशन बनेगी भाई। एक बार हम x का मान 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एक बार जब f का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। एक बार जब f का मान 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। एक बार अगर हम fx का मान 1 रखते हैं तो x का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। एक बार fx का मान 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। एक बार fx का मान 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर जो प्रांत होगा और जो प्रतिशत, सॉरी परिसर होगा, यहाँ पर यह हमारा जो वैल्यू आई इसे क्या बोलेंगे, और हमने जो x की वैल्यू रखी है, हमने जो x की वैल्यू रखी है इसे क्या बोलेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रांत होगा, यहाँ पर कक्षा 11 की हम बात करेंगे, वहाँ से रिलेटेड है। यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू रखी है, यानी एक बार 1 रखा है, एक बार 2 रखा है और एक बार क्या रखा है, 3 रखा है, ये हमारे क्या होंगे, प्रांत होंगे। और जो हमने वैल्यू हमें मिली है इसके बाद रखने के बाद, वही हमारा क्या होगा, परिसर होगा। क्या होगा भाई, परिसर होगा। ठीक है, यानी जो वैल्यू हमने पुट की है वो हमारा हो जाएगा प्रांत, और जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या हो जाएगी, परिसर। क्या हो जाएगी, परिसर। ठीक है, और यहाँ पर 2 अवयव ऐसे हैं, देखिएगा 2 अवयव क्या हैं, ऐसे हैं जो ए के प्रतिबिंब नहीं है।
दो अवयव ऐसे हैं जो बी के प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात 16 और 25 तो है नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको बस यहीं पर यही करना था कि भाई परिसर किसे बोलेंगे और प्रांत किसे बोलेंगे। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। देखिएगा हमने क्या लिया, हमने माना एक सेट 1 2 3 है, दूसरा सेट 1 4 9 16 25 है, जिसमें रिलेशन है f इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स का संबंध a से है। तो हमने x की वैल्यू बारी बारी से पुट की, x की वैल्यू 1 रखा तो 1 आया, x की वैल्यू 2 रखा 4 आया, x की वैल्यू 3 रखा 9 आया। अर्थात इसका जब हमने कंपेयर इससे किया, a और b में जब हमने तुलना की, a और b में जब हमने रिलेशन निकाला तो हमें मिला क्या कि डोमेन यानी प्रांत हमें मिला 1 2 3। जो हमने x की वैल्यू रखी वो हमारा प्रांत हो गया, और जो हमें वैल्यू मिली वो हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी अवयव थे, बी में कुछ ऐसे अवयव थे जिनका संबंध ए से नहीं था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। अब हम बात करते हैं फलनों के प्रकार। हटाएं इसे। चलिए देखिएगा, हम बात करेंगे किसकी, फलन के प्रकार। अब तक हम लोगों ने देखा कि फलन होता क्या है, कहते किसे हैं, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, सह प्रांत, डोमेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार। ठीक है, किसकी बात करेंगे, फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखिएगा कुछ नियम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, पहला है हम लोगों का सॉरी, आच्छादक फलन, ऑन टू। पहला है आच्छादक फलन, इंग्लिश में ऑन टू, या इसको एक नाम से और बोलते हैं ऑन टू, या सरजेक्टिव, या सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलिए अब सरजेक्टिव फंक्शन यानी आच्छादक फलन किसे कहेंगे, ऐसा फलन जिसका सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत के किसी न किसी अवयव का, अगर हम बात करें शब्दों की, तो आच्छादक फलन यानी ऐसा प्रांत जो कि, एक मिनट, आच्छादक फलन, हम मान लेंगे कि कोई हमारे पास सबसे पहले दो अलग अलग क्या होंगे, सेट होंगे, एक सेट ए होगा और एक सेट क्या होगा, बी होगा। तो अब हम ए और बी में प्रांत और परिसर को चुनेंगे, तो हम आच्छादक फलन कहेंगे किसे कहेंगे भाई, तो सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव, यदि सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के, यदि सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव, प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का, प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का फंक्शन प्रतिबिंब, किसी न किसी अवयव का फलन या फंक्शन प्रतिबिंब,
फलन प्रतिबिंब अवश्य है, अवश्य है। ठीक है, देखिएगा हम बात करेंगे आच्छादक फलन, वह फलन जिसमें क्वेश्चन बनेगा कि भाई आच्छादक फलन किसे कहते हैं। तो मान लेंगे कि यदि सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव, कोई रिलेशन है पहले से दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है, एफ डैश ए से बी में एक फलन है, ठीक है, मान लेते हैं। मानने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई यदि सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का, ए के किसी न किसी अवयव का फलन प्रतिबिंब अवश्य है, फलन प्रतिबिंब क्या है, अवश्य है। इस कंडीशन में उसे हम क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन। अगर इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझें, इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो किसे हम आच्छादक फलन बोलेंगे। देखिएगा, मान लेते हैं वही ए टू बी अगर किए हैं हम, तो मान लेते हैं कि एक तरफ हमारा ए है, एक तरफ क्या है, ए है, और एक तरफ क्या है, बी है। यह हमारा क्या है भाई, ए, और यह क्या है, बी है। इसमें कोई ना कोई क्या है, संबंध है। अब यहाँ पर हमारे पास x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा, x5, x6 होगा। यहाँ पर हमारे पास y1, y2, y3, y4, y5 और y6 है। इतने अवयव हैं, यानी एक सेट ए है जिसमें अवयवों की संख्या x1, x2, x3, x4 है, और एक तरफ बी है जिसमें अवयवों की संख्या y1, y2, y3 है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें जो यह कह रहा है कि सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव से एफ प्रतिबिंब है, मान लेते हैं रिलेशन कुछ इस प्रकार हो, रिलेशन कुछ इस प्रकार हो, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y2, x3 y2, ठीक है, और नीचे वाला थोड़ा उल्टा हो जाए, कुछ इस प्रकार का क्या दिया हो, रिलेशन दिया हो, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग आच्छादक फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जो डिफिनीशन में कह रहा है यदि सहप्रांत बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से एफ प्रतिबिंब अवश्य है, मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, अब यह जो ए का बी जो है क्या है, एफ प्रतिबिंब है, यानी कहीं ना कहीं ए का एक्स जो है वाई, बी के वाई से किसी न किसी प्रकार से क्या है, संबंधित है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन प्रतिबिंब बन रहा है ना। जहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया घटित तो हो रही है उसे ही हम क्या बोलेंगे, ए का ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसे हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें, इसी डिफिनीशन को अन्य भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तब हम इसे लिखेंगे, मान लेते हैं दूसरे शब्दों में कि फलन f कामा ए से बी में या फंक्शन ए टू बी एक रिलेशन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे टाइप से देखते हैं इसको। चलिए हटाएं इसको, देखिएगा अगर दूसरे लैंग्वेज में इसी को डिफिनीशन को अगर हम देखना चाहें तो हम और क्या बता सकते हैं। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिएगा दूसरे शब्दों में f फ्रॉम, यदि f का परिसर बराबर f का सह प्रांत, यदि f का परिसर बराबर f का सह प्रांत आपस में क्या हो, बराबर हो, यदि f का परिसर बराबर f का सह प्रांत आपस में बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे, a से b का आच्छादक फलन। क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर एक रिलेशन पड़ जाएगा, a फ्रॉम a टू b, फंक्शन फ्रॉम a टू b। अगर इस प्रकार का आच्छादक फलन दिया हो जहाँ पर f का परिसर बराबर f का क्या हो, सह प्रांत हो, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, फंक्शन a बराबर b, फंक्शन यानी फलन a बराबर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, फलन a बराबर b। क्लियर,
अगर इसे एकदम आसान शब्दों में समझे कि भाई आक्षादक फलन किसे कहेंगे, किसे कहेंगे आक्षादक फलन, तो देखिएगा, मान लेते हैं कि एक क्लास है, उस क्लास में कुछ टेबल्स है या कुर्सियां हैं। मान लिया एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं और उस कक्षा में कुछ कुर्सियां हैं, ठीक है। तो उस कक्षा के विद्यार्थी और कुर्सियों के बीच के, मतलब कक्षा में टोटल मान लेते हैं कि 20 विद्यार्थी हैं, 20 कुर्सियां हैं। अब सभी विद्यार्थी उस कुर्सियों पर क्या हैं, बैठे हुए हैं, सभी विद्यार्थी उस कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। यह जो संबंध होगा, यानी कुर्सियों पर बैठने की यह स्थिति, कुर्सियों पर बैठने की यह जो स्थिति होगी, वह कुर्सियों का क्या होगा, कुर्सियों का पर क्या होगा भाई, समुच्चय होगा। और कुर्सियों और छात्रों के बीच एक क्या होगा, संबंध होगा। यानी 20 स्टूडेंट 20 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट 20 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो छात्रों का एक समुच्चय है जो कुर्सियों के एक समुच्चय पर क्या है, विराजमान है। छात्रों का अलग ग्रुप हो गया, कुर्सियों का अलग ग्रुप हो गया, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, यानी किसी न किसी संबंध के द्वारा, रिलेशन के द्वारा एक दूसरे पर स्थित है ना। तो कुछ ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ पर भी बन रही है। सीधा सीधा यदि कोई फलन का परिसर, किसी फलन का परिसर उसी फलन के सह प्रांत से आपस में बराबर होगा, किसी फलन का परिसर उसी फलन के सह प्रांत से आपस में बराबर होगा, तो इस प्रकार के संबंध को आच्छादक फलन कहेंगे। किसी संबंध का या किसी फलन का परिसर उसी फलन के सह प्रांत से आपस में इक्वल होगा, अर्थात फंक्शन ए इक्वल बी, फंक्शन ए बराबर बी हो, फलन ए बराबर बी हो, इस प्रकार के संबंध को आक्षादक फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे अंतःक्षेपीय फलन। हटाएं इसे, चलिए इसको हमने दो लैंग्वेज में देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रिलेशन की तरफ। ये तो हम लोगों का आक्षादक फलन था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अंतःक्षेपी फलन। यह दूसरा होगा हम लोगों का अंतःक्षेपी फलन। क्या है भाई, अंतःक्षेपी फलन, इंग्लिश में इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। मल्टीपल लैंग्वेज में चलेंगे। आप धैर्य से देखिएगा, चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। अभी थोड़ा स्पीड स्लो है क्योंकि थोड़े शब्द अजीब अजीब है, समझाने में भी आसानी होगी और समझने में भी। अंतःक्षेपीय फलन, अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे। यदि सह प्रांत बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत ए के किसी किसी अवयव से क्या हो, प्रतिबिंब ना हो। यानी यदि कोई दो रिलेशन है, मान लेते हैं यदि सह प्रांत बी का, सह प्रांत बी का कम से कम एक अवयव, सह प्रांत बी में, सह प्रांत बी में कम से कम, कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत ए के, प्रांत ए के किसी अवयव से, प्रांत ए के किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब, एफ फंक्शन प्रतिबिंब ना हो, फंक्शन प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, हमने क्या बताया, हमने देखा कि भाई अंतःक्षेपीय फलन किसे कहेंगे, इनटू फंक्शन किसे कहेंगे। तो यदि मान लेते हैं कि कोई एक
समुच्चय बी है और कोई एक समुच्चय ए है। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, सहप्रांत, प्रांत और परिसर वाला। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, उसी के आधार पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लिया यदि सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा, जैसे हमने एक सवाल बताया था ना स्टार्टिंग में, जब हम लोग फलन का पढ़ रहे थे प्रांत और सहप्रांत, तो हमने लिया था ना 1 2 3 और 1 4 9 16 25 लिया था। बस उसी को जहन में बैठाइएगा। देखिएगा, यदि सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत ए के किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब यानी फंक्शन प्रतिबिंब ना हो, एफ प्रतिबिंब ना हो, मतलब सहप्रांत बी में एक अवयव ऐसा जरूर होगा, जैसे वहां पर 16 और 25 था ना, यानी एक अवयव 16 ऐसा था जो ए के प्रांत में क्या था, फंक्शन प्रतिबिंब नहीं था। 16 जो नंबर था यानी 1 2 3 का जब हमने स्क्वायर किया था, एफ स्क्वायर जब हमने रिलेशन निकाला था, तो वहां पर आया था ना 1 का 1 आया, 2 का 4 आ गया, 3 का 9 आ गया। लेकिन वहां पर 16 और 25 दो संख्याएं ऐसी थी, मतलब दो अवयव ऐसे थे जो ए में नहीं थे, जो ए में नहीं थे ना। बस उसी को ध्यान में बैठाइए। यहाँ पर जो कह रहा है कि सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है। मान लेते हैं कि बी में हमारा 16 था, ए में 1 2 3 था। एक ऐसा अवयव है जो प्रांत ए के किसी अवयव एफ यानी फलन प्रतिबिंब ना है। जब फलन प्रतिबिंब ना है तो ठीक वही रिलेशन क्या कहलाएगा भाई, अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। ऐसा संबंधी क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी फलन। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में देखें तो मान लेते हैं कि f का यानी फंक्शन का जो परिसर होगा, फंक्शन का आर करके या अथवा करके, दूसरे शब्दों में f का परिसर, परिसर सबसेट, f का परिसर सबसेट f का सहप्रांत, अगर ऐसा भी रिलेशन आपको मिलता है कि किसी फंक्शन का परिसर सबसेट है उसी फंक्शन के सहप्रांत से, किसी फंक्शन का परिसर उसी फंक्शन के सहप्रांत से क्या है, सबसेट है। अर्थात अगर इसे और आसान शब्दों में लिख ले कि भाई यहाँ पर परिसर क्या था, a, और सहप्रांत क्या था, b, तो फंक्शन a सबसेट b, फंक्शन a सबसेट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और इसी प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी फलन। इसी प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है। अगर डायग्राम के माध्यम से समझें इसको, अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें, यहाँ पर दिखा दें। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति a है और यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, b है। यहाँ पर एक व्यक्ति a है और एक व्यक्ति क्या है, b है। अब a में अवयवों की जो संख्या है और b में जो अवयवों की संख्या है, a1 a2 a3 a4 a5 b1 b3 b4 b5 मान लेते हैं यही क्या है, यह एक सेट A है जिसमें a1 a2 a3 a4 a5 है, और यह B है जिसमें a2 a3 a4 a5 है। इनके बीच कोई संबंध है, कोई फलन है, तो अंतःक्षेपी फलन कैसे कहेंगे, अंतःक्षेपी फलन किसे कहेंगे भाई, अंतःक्षेपी फलन यानी इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, लेकिन इसका और इसका, इन दोनों का किससे होगा, ए से होगा। यानी एक अवयव ऐसा जरूर होगा, इसको हटा देते हैं, एक अवयव ऐसा जरूर होगा, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक का 3 से, ओके। यानी सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत ए के किसी न किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब ना है, मतलब नहीं है, यानी कोई न कोई है ना। यहाँ पर बी भी है और b5 भी है, यानी b2 भी और b5 भी है जो b के एफ प्रतिबिंब ना है। अर्थात इस प्रकार के संबंध या फलन को ही क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपीय फलन। इस प्रकार के संबंध या फलन को क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपीय फलन। ऐसा फलन जिसमें सहप्रांत बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत ए के किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब ना हो। सहप्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत ए के किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब ना हो। अर्थात
या अथवा f का परिसर सबसेट f का प्रांत, यानी किसी फंक्शन का परिसर अपने ही फंक्शन का क्या हो, सप्रांत हो, तो ऐसे संबंध या फंक्शन को क्या बोलेंगे, अंतःक्षेपीय फलन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़े, देखते हैं तीसरा। हमने पहला देखा, पहला क्या देखा भाई, आच्छादक फलन, दूसरा देखा अंतःक्षेपीय फलन। अब हम बात करते हैं तीसरे की, ऐकिक फलन। ठीक है, ऐकिक अथवा एकक फलन। तीसरा है ऐकिक, एकी, एकाएकी है, सॉरी, एकाएकी, एकाएकी अथवा एकक फलन। नाम दो हैं इसके, एकाएकी अथवा एक फलन। ठीक है, घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार जरूर समझ में आएगा, रिपीट बार बार करिएगा। एकाएकी अथवा एक फलन, 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन, इंग्लिश में 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, 1 आर इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसे कैसे बोलेंगे भाई, एकाएकी फलन किसे कहेंगे? एकाएकी फलन वह फलन होता है, डायरेक्ट बात करें मुद्दे की, मान लेंगे ए और बी, यह ए है, बी है, A1, A2, A3, A4, अबे बन जा भाई, B1, B2, B3, B4, क्लियर। मान लेंगे कि एक सेट ए है, रिलेशन दर्शा देते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्लियर, यानी इसके और इसके बीच में कोई ना कोई संबंध है, हो गया भाई संबंध। अब एकाएकी अथवा एकक फलन किसे बोलेंगे? एकाएकी अथवा एकक फलन किसे बोलेंगे? तो ए का अवयव इससे संबंधित हो, यह इससे संबंधित हो, यह व्यक्ति इससे हो और यह व्यक्ति क्या हो, इससे हो। अर्थात यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के, यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के, यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत बी में सर्वथा हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा, सदैव, सर्वथा अलग अलग फंक्शन प्रतिबिंब हैं, तो इस फलन को क्या बोलेंगे? एकाएकी या एक फलन। यदि ए के अलग अलग अवयवों का सहप्रांत बी के सर्वदा अलग अलग अवयवों, बी के सर्वदा अलग अलग एफ प्रतिबिंब हैं, सेट ए सेट बी, कोई ना कोई रिलेशन एफ, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अवयव ए बी सी, सॉरी A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, इनमें कोई ना कोई रिलेशन है। संबंध जो हमने स्थापित किया है, शब्दों में हमने लिखा, यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत बी में सर्वदा अवेलेबल है, इसका जो अवयव है इसमें इसका प्रतिबिंब अवश्य है, ए के जो अवयव हैं इनके प्रतिबिंब बी में समाहित है। अगर समाहित है, इस प्रकार के फंक्शन को ही क्या बोलेंगे? एकाएकी अथवा एक फलन, एकाएकी अथवा एक फलन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और
फलनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।